आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। द्वारका के भारत विहार में पूर्वांचल के रहने वाले कई लोगों ने धूमधाम से पूरी धार्मिक निष्ठा के साथ भगवान भास्कर एवं छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदुओं के लिए यह आस्था का महापर्व कहलाता है। इस महापर्व को भी साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिक मास के साथ ही चैत्र महीने में भी छठ पूजा होती है। इसे चैती छठ के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद ने बताया कि छठी मैया की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। हिंदुओं के लिए यह आस्था का महापर्व कहलाता है। इस मौके पर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद, धर्मेंद्र मांझी, भीमराज प्रसाद, अवधेश प्रसाद, इंद्र प्रसाद, बलिंदर सिंह, कृष्णा के अलावा अन्य समिति के लोग उपस्थित रहे। तमाम छठ पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों का, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। पिछले 35 वर्ष से छठ पूजा समिति लगातार वर्ष में 2 बार एक कतकी और एक चैती छठ पूजा हम लोग कर रहे हैं और तमाम सभी कॉलोनी वासियों के आर्थिक सहयोग से हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक माध्यम है हम सभी को एक परिवार एकजुट के साथ रह करके। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है और विशेष रूप से ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी बिना पुरोहित के भी पूजा किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, चाहे वो कोई भी गरीब हो, अमीर हो, सभी आदमी एक तट पे एक प्रकृति की पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जी। क्या मैसेज देना चाहिए आप? तमाम सभी क्षेत्रवासियों से, ककरोलावाड़ के तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि जिस प्रकार प्रकृति के लोग बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक पूजा को वो विशेष रूप से जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें किसी भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी एक ही डाल में, एक ही पात पे और एक ही मंच पर और एक ही पूजा स्थल पर आकर जो पूजा करते हैं, बहुत ही एक अद्भुत दृश्य होता है। जो कि सभी जो व्रत के जो यहाँ तक कि जो प्रसाद और सामग्री भी होती है वो भी प्राकृतिक रूप से होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता। और एक समाज को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना आपसी भाईचारा बनाकर रखें, कोई भी एक दूसरे से द्वेष ना रखे। हमारा देश बहुत ही सुंदर है, हमारा समाज बहुत ही सुशिक्षित और प्रशिक्षित है। बिहार में 2 छठ पूजा होता है। वैसे तो बिहार में 2-3 पूजे होते हैं छठ के, लेकिन 2 पूजा एकदम फेमस है। एक कार्तिक मास में किया जाता है और एक चैत मास में किया जाता है। चैत मास में एक ऐसा व्रत होता है जिसमें व्रती सिर्फ फल पर का ही फल लेकर ही पूजा करते हैं और फल से ही अर्घ भी देते हैं। इसमें कोई पकवान और किसी तरह का घर का बनाया हुआ आइटम नहीं होता, सब फल के द्वारा ही अर्घ दिया जाता है। और बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देता है कि हम उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। हम अच्छे में भी आपको याद करते हैं और हम बुरे में भी याद करते हैं। बिहार की एक खास तर पहचान है और इसको लेकर हम हर एक जगह में, पहले तो हम बिहार में पूर्वांचल में इस छठ पूजा को लेकर प्रचार प्रसार था, अभी पूरे वर्ल्ड में कई देशों में भी छठ पूजा होता है और छठ पूजा का महिमा का बखान हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े लोग करते हैं। मेरे को यहाँ पर 36 साल हो गए इस भारत बिहार में और करीब मैं 32 साल से कहीं 1-2 जगह होता था, लेकिन अब ऐसा ही, क्योंकि जैसे लोग यहाँ पर पूर्वांचल के, बिहार के और अपने यूपी पूर्वी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके साथ साथ, और एक कहना मेरे हिसाब से बेईमानी होगी कि सिर्फ आज के टाइम में एक पूर्वांचल के ही नहीं, अब तमाम क्षेत्रों के, राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों के लोग बड़े भव्य तरीके से छठ मैया को अर्घ देते हैं। और जैसा कि मेरे पूर्व बताया, प्रधान जी ने बताया, पांडे जी ने बताया कि उगते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और सूर्य भगवान का अर्घ देने का और सूर्य भगवान की जो हम लोग पूजा करते हैं उसका महत्व बहुत बड़ा है। उसका महत्व हमारे परिवार से, हमारे परिवार में पुत्र दीर्घायु होते हैं, पुत्र जो है ना दीर्घायु होते हैं और हमारे कुल में उत्पत्ति बढ़ती है। कुल बढ़ाने के लिए, पुत्रों को दीर्घायु के लिए, परिवार में कलेश, गृह बाधा आदि शांति के लिए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं।